कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर निताय कृष्ण बलराम, ललित विशाख जय राधेश्याम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, व्रजभूमि वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, समवेद भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 19 श्लोक नंबर 18 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सब वृंदावन में इतना भक्ति कर रहे हैं, आप सबको मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम समर्पण कर रहा हूँ और आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे आप थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं प्रभुपाद जी जैसे बताए वैसे बताने का प्रयास में सफल हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, श्रीमद् भागवतम का हर श्लोक महत्वपूर्ण है। आज का और ही मधुर और ही महत्वपूर्ण। मैं एक बार बोलता हूँ, मेरे पीछे आप श्री बलिरुवाच हरि हरि अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मताः त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्धं प्रत्यबुधो यथा श्रीबलिरुवाच अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा श्रीबलिरुवाच अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्धं प्रत्यबुधो यथा श्रीबलिरुवाच ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मता Bali Shamati
माता जी ब्राह्मणदायाद माता जी हो गया। शब्दार्थ, तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री बलि ही उवाचा, बलि महाराज ने कहा, अहो आह ब्राह्मण दायाद, हे ब्राह्मण पुत्र, वाचा वचन ते तुम्हारे वृद्ध सम्मता वृद्धानो विद्वान, अरे आई एम सॉरी ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, विद्वानों तथा गुरुजनों को मान्य है। तुम बालः बालक बालिशमति ही पर्याप्त ज्ञान के बिना स्व अर्थम स्वार्थ या हित प्रति अबुधः ठीक से ना जानते हुए यथा मानो। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे है, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने में परिपूर्ण है, अतएव उन्हें अपने स्वार्थ के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। अतः भगवान वामन देव बलि महाराज के पास अपना खुद का स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए थे,
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4:29 में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। श्री भगवान इस भौतिक जगत के तथा आध्यात्मिक जगत के सभी लोकों के स्वामी हैं। भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता? बलि महाराज ने ठीक ही कहा है कि वामन देव को अपने हित के लिए तनिक भी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। वामन देव अपने कल्याण के लिए नहीं अपितु अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए थे। भक्तगण श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे निजी स्वार्थों की बलि चढ़ाते हैं। इसी तरह श्री भगवान भी अपना निजी स्वार्थ न रखते हुए भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे होगा? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणीं श्री चैतन्य ईश्वर। तो प्रसंग ऐसा है, बलि महाराज के पास वामन देव आ गए और यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा था। यज्ञ बहुत बढ़िया, और बलि महाराज शुक्राचार्य सब लोग बैठे हैं। बहुत प्रकाशमान वामन देव जैसे अंदर प्रवेश किए, सबके सब इतना आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना सुंदर बालक, इतना छोटा सा बालक, ऐसा लग रहा है अग्निदेव प्रवेश किया है, सूर्यदेव प्रवेश किया है। इतना उनके अंदर रोशनी। और फिर आके उनको आसन देते हैं बलि महाराज, और बलि महाराज पूछते हैं आप आगे किस कारण से आए, थोड़ा सा बता दीजिए और आपको क्या चाहिए। तो बलि महाराज को वामन देव पूरा उनका पूर्वजों के प्रति बताते हैं। आपका जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष इतना शक्तिमान, आपके पूर्वज इतना शक्तिमान थे, और हिरण्यकशिपु तो
हाँ, वैकुंठ लोक में चले गया। विष्णु भगवान को ढूंढते ढूंढते, और उधर देखा कि विष्णु भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। अरे किधर गए किधर गए, पूरा देख रहे हैं। और विष्णु भगवान क्या करते हैं, अरे ये तो आ गया है, तो उनके हृदय में बैठ जाते हैं। भगवान का लीला है। और भगवान यही सोचते हैं कि ये तो अपने हृदय को कभी परिशीलन परीक्षण चेक नहीं करता, वो क्या कर रहा है, तो इधर सेफ है। उनके हृदय में जब बैठ गए हैं, हिरण्यकशिपु पूरा ढूंढ रहे हैं, वैकुंठ लोक में भी जाके ढूंढते हैं, नहीं मिला। तो हिरण्यकशिपु सोच लिया कि अब तो ये विष्णु का नाम का कोई है ही नहीं, अब मैं ही पूरा ब्रह्मांड का एक परम भगवान देवता मैं ही हूँ। ओम नमो नारायणाय में बंद करो और करो ओम हिरण्यकशिपाय नमः। ऐसे ओके उनका पूरा चला था। और आप उन्हीं के कुल में पैदा हुए हो, अब भी बहुत शक्तिमान है। ये पूरा कहने के बाद आखिर में बताते हैं, मुझे 3 पग का भूमि बस उतना ही चाहिए, मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए। जब उन्होंने वो कहा, ये बलि महाराज कहते हैं, अरे आप तो छोटा बालक हो, आप छोटा बालक होने के बाद भी बड़े बड़े विद्वान के जैसे आप बहुत अच्छा बता रहे हो। ये आप जो भी कहे हैं वो विद्वान से सम्मत है, और बड़े बड़े पंडित आपको हाँ कहते हैं, आप जो भी कहे। मगर फिर भी जब अपना स्वार्थ के विषय में सोचे तो आप ऐसा लग रहे हैं आपका बुद्धि अल्प है, अभी बहुत विकसित नहीं हुआ है, इसीलिए आप ऐसे पूछ रहे हो। तो इधर है कि वामन देव जी आए हैं भक्तों को उद्धार करने के लिए। कश्यप मुनि का पत्नी अदिति उनसे प्रार्थना की कि उनका बेटा इंद्र को दोबारा कुर्सी में बिठाना है, फिर इंद्र का पदवी प्राप्त होना है। उसके पहले क्या हुआ था, बलि महाराज इंद्र को जीत लिया पूरा। इंद्र को हराने का आवश्यकता ही नहीं पड़ा। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो एक क्षीर सागर मंथन हुआ। क्षीर सागर मंथन होने के बाद अमृत सब देवताओं को मोहिनी रूप में भगवान दे दिए। और इधर एक एक असुर मोहिनी को देख के पूरा विचलित हो गए। ऐसा देखते हैं, कोई उनका चेहरा देख रहे हैं, कोई उनका गहना देख रहे हैं, कोई डायमंड देख रहे हैं, कोई हाथ देख रहे हैं, कोई और कुछ देख रहे हैं, और सोच रहे हैं हाँ पी रहा है, इतना नजदीक में है और पता नहीं, दूर में से मैं देख रहा था, इतना नजदीक में आया, उनको इतना मोहित हो गया है। फिर जब राहु को भगवान ने मार डाला, वो देवता के वेश में आके अमृत पी रहा था, फिर सब लोग चले गए। फिर ये असुर देखते हैं, अरे तुमने अमृत पिया, मैं नहीं पिया, तुम सब लोग बोलते हैं अरे हम तो अमृत नहीं पिए, दोगा हम दोनों मिलके हम ये मंथन किए हैं, हमको तो अमृत मिला ही नहीं। अटैक, चलो देवताओं के ऊपर फिर युद्ध। तो देवता अभी जा रहे हैं, देवता ये लोग आते हैं, ए तुम लोग चल कपट से अमृत पी लिया, हमें तो कुछ नहीं मिला, आक्रमण। सब असुर देवताओं के ऊपर। और बलि महाराज इतना अपना माया दिखाते हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी बहुत अच्छा लगता है भगवान का गुणगान, भगवान की शक्ति को हम बार बार बोलने से सुनने से हमें हमारा शुद्धिकरण होता है। तो बलि महाराज अपना शक्ति दिखा के ऐसे ऊपर से बड़े बड़े पहाड़ गिर रहा है, बड़े बड़े वृक्ष
पेड़ गिर रहा है, पेड़ के साथ जलते हुए पेड़ गिर रहा है, और ये देवता पूरा देखते, अरे हमने अमृत पी लिया, हमको इतना शक्ति नहीं है, इनके पास इतना शक्ति है, अरे भगवान हम क्या करें, ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऊपर से गिर रहा है। ऐसा ही नहीं, हाँ, ये राक्षस महिला लेडीज नग्न हाथ में एक एक आयुध पकड़ के, हाँ, राक्षस नारी राक्षस आते हैं, ऊपर से हजारों हजारों नीचे आ रहे हैं, मारो पीटो खत्म करो देवताओं को। अब सब देवता भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान हमें इतना बड़ा आपत्ति आ गई है, हमें उद्धार करो, हमें सहायता करो। भगवान आते हैं, भगवान आते ही ये पूरा माया एकदम खत्म हो जाता है, और बलि को ये इंद्र मार डालता है, मार ही दिया, वो ऊपर से गिर गया नीचे, और ये असुरों को, वरुण देव सब देवता असुरों को ऐसे खत्म कर रहे हैं। बड़ा हम हमारे ऊपर आक्रमण करते हो, तुम क्या समझ रहे हो, अब देखो एक एक को खत्म कर रहे हैं, इतना असुर मर जा रहे हैं। फिर ब्रह्मदेव नारद मुनि के साथ वचन उनको बताते हैं, उनको बोलते हैं अभी उनको कहो बंद करने के लिए, ये देवता इतने सारे असुरों को मार दिए। तो देवता वो बात सुन के ठीक है चले गए। अब बहुत सारे मर गए, ये बलि भी मर ही गया, मगर शुक्राचार्य के पास ये मृत संजीवनी विद्या है, वो जिसका ये गर्दन सेपरेट नहीं हुआ, गर्दन के साथ है जो भी शरीर, हर शरीर को फिर पुनर्जीवित कर देते हैं। बलि महाराज वैसे फिर जीवन दान मिलता है शुक्राचार्य जी के द्वारा। जब शुक्राचार्य जी के द्वारा ये इतना बहुत बड़ा काम हुआ है, बलि महाराज तुरंत शुक्राचार्य जी को अपना पूरा का पूरा मन लगा के उनका सेवा करते हैं, उनका शिष्य पूर्णतया बन जाते हैं। और शुक्राचार्य कहते हैं सब ब्राह्मण, भृगु वंश के ब्राह्मणों को सबको बुलाते हैं, और आप मन लगा के अच्छा सा ये यज्ञ करो, आपको इतना शक्ति मिलेगा। जैसे गुरु ने कहा वो अपना मन लगा के पूरा यज्ञ करते हैं, और उनको बड़े बड़े आयुध मिल जाता है, शक्तिमान बन जाता है। शक्तिमान बन के फिर उनका एक ही लक्ष्य है, स्वर्गलोक के ऊपर आधिपत्य। तो निकल पड़े। जैसे बलि महाराज अपना बहुत बड़ा सेना लेके इतना शक्तिमान होके तेजस्वी बन के आ रहा था, इंद्र दूर से देखते हैं, अरे बाप रे इसको क्या हो गया, बलि को तो मैं तो मार ही दिया, वो तो उठ गया, शक्तिमान बन के इतना तेजस्वी होके इतना बड़ा सेना को लेके आ रहा है, हाय रे हम तो गए काम से। तुरंत गुरु के पास जाते हैं, बृहस्पति जी के पास जाके, हे गुरुदेव ये फिर से आ गया बलि इतना शक्तिमान बन के, और मुझे आप आज्ञा करो मैं क्या करना है। उनके गुरु कहते हैं देखो भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमसे अब कुछ होने वाला नहीं है। उनको ब्राह्मणों का आशीर्वाद पूरा पूरा प्राप्त है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद मतलब भगवान का आशीर्वाद, तो भगवान का आशीर्वाद उनको है, उनके ऊपर आप कुछ भी करो विफल हो जाएंगे। मेरा बात सुनो, चुपचाप सब देवता गायब हो जाओ, निकल जाओ स्वर्ग से, और समय के लिए इंतजार करो। जब ये भृग वंशज के ब्राह्मण जो उनको इतना शक्ति दिलवाया है, वही ब्राह्मण वो उनको शाप देंगे। जब वो शाप देंगे तब तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, तब तक जाओ सूक्ष्म रूप में, जिधर चाहिए आप उधर रहो, चुपचाप स्वर्गलोक छोड़ के जाओ। वो एक एक करके निकल गए स्वर्गलोक पूरा। अब बलि महाराज आ रहे हैं, आक्रमण, अरे कोई नहीं आ रहा है, आक्रमण। शुक्राचार्य जी बहुत बड़ा शंख देते हैं,
वो शंख देख जोर जोर से बजाते हैं, जोर जोर से बजा रहे हैं। अरे कोई भी नहीं आ रहे, कोई आके बोलते हैं प्रभु कुर्सी खाली है, कोई है ही नहीं। तो स्वर्गलोक जाते हैं, स्वर्गलोक में बैठ गए। और जो ब्राह्मणों का गुरु का वचन को पालन करते हैं वो बहुत सीधा बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो ये सब ब्राह्मण कहते हैं देखिए आप कुर्सी में तो बैठ गए, आपका एलिजिबिलिटी नहीं है। हाँ, कोई इंजीनियर बन गया, डिग्री नहीं है, वो तो इंजीनियर कैसे कहेगा, तो अब पास होना है, आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो। आप 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे ना, अब तो इंद्र का कुर्सी और कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो वो बड़े भक्ति से, बड़ा श्रद्धा से 100 के 100 अश्वमेध यज्ञ कर देते। अब कोई पकड़ने वाला नहीं है, घोड़ा पकड़ने वाला। हमने बहुत बार देखा है, इंद्र आके घोड़ा को पकड़ लेता है। पहला ही सगर के विषय में, सगर जब वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा तो वो घोड़ा पकड़ के ले जाता है, उधर लगा दिया कपिल देव मुनि के आश्रम में। तो ये अब पकड़ने के लिए इंद्र गया, अब कोई नहीं, 100 के 100 100% अश्वमेध यज्ञ कर लिया। जैसे उन्होंने 100 के 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, हर बार बहुत बढ़िया दान दे रहे हैं, बड़ा मन से बहुत भक्ति भाव से कर रहे हैं, तो उनका ख्याति पूरा तीनों लोकों में विख्यात हो गए। अब ये देख के अदिति कहती अरे अब तो मेरा बेटा का तो परमानेंटली रिमूव्ड, परमानेंटली डिसमिस्ड, कभी कभी टेम्पररली डिसमिस्ड, टेम्पररली रिमूव्ड बोल के आता है इंद्र के ऊपर, अब तो परमानेंटली गया काम से। तो बड़ा दुखी होके कश्यप मुनि से प्रार्थना करती है, हे मेरा पतिदेव आप हमें कुछ रास्ता बताओ। तो फिर वो व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद भगवान उनके घर में आ जाते हैं और उनके बेटा बन के बस अब आ गए हैं, अब आ गए हैं। बाकी क्या करते हैं हम देख सकते हैं, कल परसों बहुत सारे, हर दिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, हर दिन हम ये सुनते रहेंगे। इधर हम अगर देखा तो प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं उनको उद्धार करने के लिए। एक बहुत अच्छा संदर्भ है त्रिपुरासुर का वध, स्कंद 7 अध्याय 10 में त्रिपुरासुर का विषय बहुत, उसमें भगवान कैसे उनको रक्षा किया, क्या किया है हम देख सकते हैं। फिर इधर दानव देवताओं के बीच युद्ध, अब देवता जीत गए। देवता जीत जाने के बाद सब असुर मिलके क्या करना है, किससे प्रार्थना करना है हमें शक्ति मिलने के लिए, वो जाते हैं माया दानव, माया दानव जी के पास जाते हैं। माया दानव इतना शक्तिमान है, बहुत सारा उन्होंने नगर का निर्माण किया है। तो सब असुर मिलके उनसे प्रार्थना करते हैं, हे माया दानव हमें ऐसा 3 पुरी बनाई है जिसमें से हम देवता के ऊपर प्रहार कर सके और देवता हमको पहचाने भी नहीं किधर से आ रहा है। और ये माया दानव कहते हैं ठीक है, आपके लिए मैं 3 ऐसा पुरी आकाश में बनाऊंगा। एक है सोने का, सोने का ऐसा डिस्क, सोने का बहुत बड़ा पुरी, और रजत का और लोहे का, ऐसा 3 पुरी बना के उनको दिए। और सब असुर अरे अब हम आक्रमण करेंगे, चलो आ गए, डाक 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 जितना भी हो, अरे बाप रे, सबके ऊपर आक्रमण, अपना अलग 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 आयुध, अलग अलग तरीका से। तो अब देखते हैं ऋषि लोग बहुत चिंतित होते हैं, अरे हम क्या करना है, ये असुर लोग, इतना तो समझ में आ रहा है असुर है, किधर है समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमें पूरा कष्ट दे रहे हैं। शिव जी से प्रार्थना करते हैं, हे शिव जी हमें आप कैसा भी रक्षा करो। शिव जी तुरंत आ जाते हैं, अपना रथ में बैठ के अपना धनुष लिया और उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। उनको सब
सबको एक ही मिनट में। शिव जी बहुत शक्तिमान है, शिव जी का शक्ति तो इनकम्पेरेबल, किसी से तुलना नहीं कर सकते। वो ऐसा बाण चलाए, सब के सब मर गए, दिख रहे हैं ना राक्षस, सब राक्षस मर गए। हाँ बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने बोला अरे बहुत आसानी से सब लोग मर गए तो उतना आसान नहीं है। ये मैदानों देखता है, अरे 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 अरे, सब लोग मर गए, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। एक एक को ले जाता है, किधर? उनके पास अमृत भांड है, इतना बड़ा सा अमृत का क्या बोलते हैं, लेक, चील के जैसे, अमृत का सरोवर के जैसे, अमृत का बहुत बड़ा स्विमिंग पूल का इतना सा। तो जैसे एक एक मरा हुआ उसके अंदर डाल दिया, अरे एकदम, हाँ, एक एक को मरा हुआ उसके अंदर अमृत भांड में डाल रहे हैं, बस एकदम वो डबल शक्ति से बाहर आ रहा है और नाच रहा है। अरे इतना शक्तिमान बन गए। तो सब लोग जो भी मर गए सबको डाल दिए, सब लोग मर गए थे सबको डाल दिए और सब लोग शक्तिमान बन गए। फिर प्रहार कर रहे, अरे शिवजी देखते हैं, अरे बाप रे, फिर से प्रहार, फिर शिवजी इतना थक जाते हैं। शिवजी थक जाके अब मैं क्या करूं, अरे ये तो मैं सोच रहा हूं मार दिया, फिर सब लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या क्या अस्त्र प्रयोग करूं। फिर देखते हैं, फिर ब्रह्मा और विष्णु भगवान देखते हैं, अरे शिवजी बहुत वो दुखी हो गए हैं, तो उनके पास जाते हैं, देखो आप कोई चिंता मत करो, हाँ हमें समझ में आया वो क्यों ऐसे जिंदा होके आपसे लड़ रहे हैं, उनके पास अमृत है, वो अमृत हम अभी खत्म कर देंगे। तो शिवजी प्रार्थना करते हैं और शिवजी को वो अभी थोड़े दूर रुक जाइए फिर देखिए। तो ये दोनों क्या होते हैं, गाय और बछड़ा। विष्णु भगवान गाय बनते हैं और बछड़ा ब्रह्मा जी, दोनों बन के चले जाते हैं उधर गए और अमृत भंडार उसके अंदर गए। ये देख रहा है मैदानों, अरे गाय आ गया, और ये अरे बछड़ा, गाय को तो नहीं कुछ नहीं करना, कुछ उनको समझ में आ गया, ये तो हाँ भगवान का अब ये लीला है। आ गया, अब पूरा का पूरा अमृत पी लिया, पूरा अमृत खत्म, एक बूंद अमृत भी नहीं, पूरा का पूरा खत्म। अब देखते हैं, अब वो कहते हैं, मैदानों कहते हैं, जो अपने पराया अथवा दोनों के भाग्य में भगवान द्वारा निश्चित कर दिया गया है, उसे कोई भी कहीं भी मिटा नहीं सकता। और देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो या अन्य कोई भी क्यों ना हो, कोई भी भगवान का रचना को बदल नहीं सकता। तो ये देख के अब उन्होंने कहा, अब आपका खत्म हो गया, जितना दिन यद्दत्त मात्र विभवा प्रकट प्रभावा, जितना दिन भगवान शक्ति देते हैं उतना दिन अपना प्रभाव को दिखाते हैं। जैसे भगवान का जो दिया गया शक्ति भगवान वित्ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं अब बस तुम जो भी दिखाए हैं अब बस बंद करो, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वैसा ही उन्होंने मैदानों ने कहा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप अपना देख लो, अगर आप भाग जाना चाहते हैं भाग जाओ, युद्ध करके मर जाना चाहते हैं मर जाओ। तो अब इधर शिवजी को भगवान फिर धनुष बाण सब कुछ बहुत बड़े बड़े देते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं, और ये तीन पुरियों को शिवजी खत्म करते हैं, एकदम विध्वंस कर देते हैं, और उनको त्रिपुरारी कहा जाता है शिवजी को। देखिए इसमें भगवान अपने भक्तों के लिए बछड़ा गाय बन के
और ब्रह्मा जी को बछड़ा बन के अपने साथ ले गए और अमृत को पी लिए। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। इधर गजेंद्र मोक्ष के संदर्भ में बहुत बढ़िया हमें सीख मिलता है, जो हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। इंद्रजिम्न महाराज को देख लिया। इंद्रजिम्न महाराज तपस्या करने के लिए अरण्य में, वन में चले गया और बहुत अच्छा उनका साधना चल रहा था। और वो अपना साधना में इतना मग्न हो जाते हैं, वो बाहर का कुछ भी समझ में नहीं आता। एक बार अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ और ये इंद्रजिम्न महाराज अपना समाधि में बैठ गए। दुरदृष्टवशात ये ऋषि को, अपना अगस्त्य मुनि को समझ में नहीं आता कि वो समाधि में है। वो सोचते हैं ये नाटक कर रहा है, बैठ गया है। कितने लोग क्या क्या बड़े बड़े वेदों का श्लोक बोल रहे हैं, बड़ा आवाज होता है। ऐसा नहीं कि महाराज आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, मतलब हजारों उनका शिष्य होते हैं, वो वेद घोष इतना जोर जोर से सुनाई देता है। तो मगर अनफॉर्चुनेटली ये तो ऐसा ही बैठ गया। तो उनको शाप देते हैं, तुम हाथी के जैसे बैठे हो, इतना मोटा हट्टा कट्टा, तुम हाथी बन जाओ। तो वो हाथी बन जाते हैं, गजेंद्र बन के पूरा घूम रहे हैं। इधर हा हा हो गंधर्व असिल मुनि का ये हु क्या करता है, पानी के अंदर चले जाता है। असिल मुनि अपना अर्घ्य दे रहे हैं, भगवान का सेवा चल रहा है। ये नीचे जाके पकड़ लेता है जैसे मगरमच्छ पकड़ता है। असिल ऋषि को बड़ा क्रोध आके, तुम मगरमच्छी बन जाओ, मगरमच्छ के जैसे काम कर रहे हो। वो बड़ा प्रार्थना करते हमें क्षमा करो, फिर भगवान आके आपको उद्धार करेंगे, इंतजार करो मगरमच्छ बन के। तो मगरमच्छ बन गया, बहुत बड़ा मगरमच्छ बन गया और इंतजार कर रहा है। इधर गजेंद्र आ गया पानी में, बहुत देर तक खेल कूद करके ये गजेंद्र को पकड़ ही लिया। पकड़ने के बाद गजेंद्र, क्योंकि उनको भाग्य में वो बहुत साधना किया है इंद्रजिम्न महाराज के रूप में शरीर में, तो उनको पूरा प्रार्थना याद आता है और भगवान के प्रति निष्ठा से प्रार्थना करते हैं। बहुत दिन तक ये चलता है। देखिए पानी के अंदर मगरमच्छ इतना शक्तिमान बनता है, ये तो इनका शक्ति क्षीण होते जाता है। आखिरी में भगवान को ऐसे बुलाते हैं, हे भगवान आप मुझे रक्षा करो। जैसे नारायण आ गए कमल का फूल लेके, हे भगवान, हे नारायण मुझे रक्षा करो, आपको प्रणाम, आपको नमस्कार। तो बड़ा मुश्किल से, क्योंकि अब तो उनका शक्ति ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, भगवान उनको रक्षा करते हैं, दोनों को बाहर निकालते हैं और मगरमच्छ को, ये हु गंधर्व को पहले काट देते हैं। वो हु गंधर्व बन के गंधर्व लोग चले गए। और इधर इंद्रजिम्न महाराज चतुर्भुज रूप धारण करके जाने के लिए तैयार हो गए। किधर? वैकुंठ लोक। कैसे गए वैकुंठ लोक? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एवं विमोक्ष गजयोधपमर्जनाभास्तेनापि पार्षद गतिं गमितेन योक्ता गंधर्व सिद्ध विबुधैरुपगीयमाना कर्माद्भुतं स्वपवनं गरुडासनोगत। देखिए भगवान गजेंद्र का घड़ियाल के चुंगले से और भौतिक संसार के चुंगले से तो निकाल के बाहर उनको छुड़वा दिया। छुड़ाकर भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश बखान करने वाले गंधर्व सिद्ध अन्य देवता के उपस्थिति में, गंधर्व सिद्ध अन्य देवता, सब देवता उपस्थित हैं। क्या करते हैं भगवान? भगवान अपने गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौट गए और अपने साथ
गजेंद्र को भी ले गए, अपने साथ गजेंद्र को ले गए। कोई वैकुंठ धाम प्राप्ति है तो विष्णु के पार्षद आते हैं और विष्णु के जो भी सेवक उनको ले जाते हैं विमान में। अपने साथ भगवान के साथ ले जाने का जो बहुत 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 रेयर, बहुत ये कठिन है। ऐसा भगवान इतना कृपा करके अपने साथ ले जाते हैं। ये ऐसा जो घटना है और कोई ना है ना रह सकता है। और गजेंद्र ने क्या किया है, भगवान के लिए प्रार्थना करके एक फूल समर्पण किया है, बस इतना ही। इतने में भगवान इतना प्रसन्न होके उनको अपने साथ ले गए। ये है भगवान का महत्ता। इसीलिए अगर हम देखते हैं, भगवान अपने भक्ति के वचन को पूरा करने के लिए नरसिम्हा भगवान के रूप में आए और इनको खत्म किया। हम भगवान के अंश हैं। ममैव वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान का जो गुण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, उनका रूप कैसा है और उनका सच्चिदानंद विग्रह है। अब एक अगर सोने का इतना बड़ा टुकड़ा लेते हैं, उसका जो छोटा सा टुकड़ा भी सोने का जो भी लक्षण है उसके अंदर रहता है। वैसा ही भगवान है आनंदमय और अंश, ये जीव भी आनंदमय ही होना चाहिए, मगर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, भगवान को भूल के आनंद भोगना चाहते हैं। जब भी भगवान के विरुद्ध में आनंद भोगना चाहते हैं, भगवान बोलते हैं अरे भाई इधर जगह नहीं, इधर चले जाओ। ये धरती पर जैसे धरती पर आ गए, ये तीन के तीन गुण जीव को पकड़ के चलाता है। तो ये तीन के तीन गुण, ये 5 इंद्रियों और एक मन, ये ममैव वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थाने गच्छति। ये 5 इंद्रिय और मन ये मिलके वो बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है। क्यों संघर्ष कर रहा है? क्योंकि भगवान को भूल के भोगना चाह रहा है, बस इतना ही। अगर भगवान को भूल के भोगना चाह रहा है तो ये संघर्ष करते रहेगा। जैसा इंद्री बोलता है वैसा अगर कर रहा है हर काम, हाँ ये एक इंद्री दिखा रहे हैं, ये इंद्री घूम रहा है, जा रहा है हर एक जगह पर जाके ये करो वो खाओ, तुम्हें खुशी शांति मिलता है। हाँ, जैसे इंद्री बोलता है वैसा कर रहा है। जब इंद्री जो बोल रहा है, भगवान को भूल के भोग रहा है, तो ये ऐसा कष्ट के ऊपर कष्ट, दुख के ऊपर दुख लेते ही आएगा। इसलिए भगवान बताते हैं ये जो मेरा माया है ना, उतना आसान नहीं है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया तुम और कोई किसी मत समझो, मेरा माया है, मेरा अंडर डायरेक्टली है, मेरा डायरेक्शन को लेता है डायरेक्टली उनके अंडर में। और इसको पार करना बहुत कठिन है, मगर जो मेरा शरणागत होते हैं बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। ये एक ही सूत्र है। अगर हम समझते हैं, हम भी ये दुष्कर संसार से बाहर आ सकते हैं, माया से बाहर आ सकते हैं। जैसे इस नदी को पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा मगरमच्छ है। अगर कोई तैरता है पानी में, पैर रखते ही गया, खत्म, उसका नाम निशान दिखाई नहीं देगा, एकदम पकड़ लेंगे पूरा मगरमच्छ। मगर अगर हमारे पास नाव है, जितना भी मगरमच्छ उसके ऊपर प्रहार करें तो कुछ असर नहीं पड़ता। कितना भी मगरमच्छ हो, अगर हमारे पास एक बोट आ गया, बोट के अंदर बैठ गए, उसको कुछ नहीं। तो भगवान यही है। जब प्रभुपाद जी अपना नाव जलदूता में जा रहे थे, इतना उनको कष्ट लग रहा था, भगवान कृष्ण उनके पास आके बताते हैं,
प्रभुपाद आप चिंता मत करो, नाव को मैं ही चला रहा हूं। नहीं तो अटलांटिक समुद्र में इतना आराम से नाव चले गया, अटलांटिक महासमुंदर इतना, उसमें के अंदर बहुत सारा तूफान ये आता है, बड़े बड़े नाव गिर के खत्म हो जाता है। और बड़ा शांति से वो चल रहा था, क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी के साथ थे। अगर हम जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं, अगर वो सिद्धांतों को पूरा का पूरा अमल करेंगे, हम भी उद्धार हो जाएंगे। नहीं तो हम ऐसा ही संघर्ष करते रहेंगे। भगवान का सहारा लो, नहीं, भगवान का सहारा नहीं लेना चाहता है। मैं खुद मैं उठ सकता हूं, मैं कर सकता हूं। नहीं भाई, तुम तो गिर जाओगे, जाए गई। नहीं, मेरा अंदर शक्ति है। नहीं, भगवान का सहारा, अगर भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, ये कभी नहीं। यही होता है, सब लोग जाके कुएं में गिर रहे हैं, धन प्रतिष्ठा जो भी है उसके पीछे पड़ के सब गिर रहे हैं, गिर ही जाते हैं। अरे एक आदमी आके बताता है, अरे भाई रुको, तुम लोग क्यों ऐसे जा रहे हो, इसमें कोई नहीं, वो तो आप अंधे कुआं है, वो कुएं में आप जाके गिर रहे हो। नहीं, जो पैसे के पीछे पड़ता है इसको बोलते हैं हैमस्टर व्हील। अभी खत्म हो जाएगा, अभी कुछ, ये देखो 1 करोड़ पैसे आ जाता है ना, बस मैं सब धंधा बंद कर देता हूं। जब 1 करोड़ आया और 5 करोड़, अरे 1 करोड़ का कीमत है ही नहीं। 1 करोड़ का कीमत का मैं घर खरीदने के लिए गया, वो तो 1 बेडरूम में नहीं मिल रहा है। अरे और करो और प्रयास करो, आखिर में मरने के बाद भी वो प्रयास में ही अपना जीवन को बिताएगा। इसलिए अगर हम भगवान का आदेशों को पालन नहीं करेंगे, भगवान का शरणागत ठीक से नहीं होंगे, जैसे प्रभुपाद ने हमें बताया है, तो हम ऐसा जीवन बिता रहे हैं। ये छोटा गधा बड़ा हो गया, बड़ा होके और बड़ा हो गया, गधी के साथ उनका परिवार, और परिवार भी आ गया। परिवार, अरे दिख रहे नहीं, ऐसा दिखाना चाहिए। परिवार, फिर गधा के जैसे दिन रात काम करता है, गधा बूढ़ा हो गया, गधा मर गया। और छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होके नौकरी करने लगा, लड़की से शादी अच्छा सा कर लिया। परिवार गधा के जैसे दिन रात काम करता है, पैसे, घर, गाड़ी, और गधा बूढ़ा हो गया, ये इंसान भी बूढ़ा हो गया, गधा मर गया, इंसान मर गया। गधा के जीवन और इंसान के जीवन में अंतर कहाँ आ रहा है? अगर भगवान के शरणागत हम नहीं होते हैं पूर्णतया, हमारा जीवन गधे के जीवन में अंतर नहीं है। कभी कभी मंदिर में आए, कभी कभी चलो सुबह एक बार जप कर लिया, खत्म, वो माला को इतना दूर रख लिया, बस। मतलब हम भगवान को सदा याद नहीं रख रहे हैं, भगवान को भूल के हम एंजॉय करना चाहते हैं। यही मूल कारण है हम जन्म मृत्यु में फंसे हैं। तो यही सिद्धांत को हम बार बार हम मनन करें, और बार बार जो भी दिखाया दिया मंदिर में, जो भी आदमी दिखाया दिया, भाई साहब आप 2 मिनट रुकिए, आप प्रभुपाद जी का संदेश को आप सुनिए। हम जन्म मृत्यु चक्कर में फंस गए हैं, जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर इतना आसान नहीं आ सकते हैं। भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण का भाव, शरणागति भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आता, हम हर जन्म ऐसा ही जन्म लेंगे, मर जाएंगे। तो हम प्रभुपाद जी के अनुयायी बन के पूरा का पूरा भगवान के शरण में आना चाहिए। मन लगाकर हम जप करें, और भगवान के बिना और कोई अननेसेसरी प्रजल्पा, वो हुआ ये हुआ, किसी का निंदा करना, इससे बाहर आके जब हम प्रयास करते हैं, एटलीस्ट कुछ ही जन्मों में हमारा उद्धार जरूर हो जाएगा। अगर हम गंभीर रूप से लेते हैं, इसी जन्म में हमारा जरूर जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आके भगवत धाम हम पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अगर किसी का प्रश्न है, 9:02 हुआ है, ये तो थोड़ा फास्ट है ना, 2 मिनट फास्ट है। प्रश्न टिप्पणी, सब लोग प्रसाद के लिए रेडी। आज मौसम इतना ये भी हो गया। हरे कृष्ण।
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराणम की जय। जय जय श्री राधे।